शुभ प्रभात, नमस्ते। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं। पहला है ये ओरेकल, सेकंड इज टैरो एंड थर्ड इज ओरेकल। ठीक है, ये है क्रिस्टल ओरेकल। सो यस, तो हम करने वाले हैं 3 ऑब्जेक्ट के साथ रीडिंग। लेट्स कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट। ठीक है, चलो कहते हैं टैरो से रीडिंग एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं हमें अभी कौन से कार्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हम बस चुनेंगे कुछ ही कार्ड्स। लेट्स गो। ठीक है, चलो 7 कार्ड चुनते हैं। 1 2 3 4 5 या गया 6 और ये 7। ठीक है, तो 7 कार्ड आ चुके हैं। सो आउट ऑफ 78 7 कार्ड्स हमें मिले हैं। देखते हैं अभी क्या रीडिंग आती है यहाँ पे। ओके, लेट्स फोकस ऑन दैट वन। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पे कार्ड्स रखे हैं। पहला जो कार्ड आपको दिख रहा है वो है द चैरियट यानी कि कैंसर साइन। ठीक है, दूसरा जो कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। फिर जो है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज जो कि है फायर साइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कि है भाई टॉरस, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन। फिर है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। देन वी गॉट 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये है अर्थ साइन। फिर है जजमेंट एंड फिर है टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस। ठीक है, तो सैजिटेरियस एंड कैंसर ये 2 ट्रम्प कार्ड हमें मिले हैं जो कि स्पेसिफिक उस साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो है यहाँ पे वो है द चैरियट यानी कि कैंसर साइन। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने ख्यालों में खोया हुआ है एंड प्रैक्टिकलिटी को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं भी आपसे मिलना है, बात करना है या फिर जो भी उसकी ख्वाहिशें हैं कि कहाँ पर आपको घुमाने ले जाना है या फिर कुछ बातें करनी है जिसके बारे में आप शायद रेडी हो ना हो। तो बात ऐसे कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ बातें ऐसे करना चाहता है जिसके लिए शायद वो रेडी हो या ना हो। ठीक है, चैरियट यानी कि भाई कैंसर का जो साइन है यहाँ पे हमें ड्यूअलिटी दिखती है। ड्यूअलिटी मतलब क्या कि कहीं ना कहीं येस और नो भी, मतलब कोशिश तो करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। अगर इन्होंने कोई प्लान बना लिया है आपके बारे में या फिर आपको कुछ बताना चाहते हैं रिगार्डिंग उनकी ज़िंदगी में, तो क्या आप उसको शांति से सुन पाएंगे या फिर पहले ही उस चीज़ के बारे में अपना ख्याल बनाएंगे। ठीक है, जब तक कि आपका ओपिनियन फिक्स नहीं है ये पर्सन आपको कुछ भी कह सकता है। अगर आपने अपना ओपिनियन फिक्स कर लिया कि ये बात मतलब सही बात, ये बात मतलब गलत बात, तो अगर उन्होंने जो ऐसी बात की जो आपके ख्याल से गलत है तो आप उसको गलत ही समझेंगे। ठीक है, वो बात यहाँ पे समझने को आ रही है। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है चैरियट में हमें क्या दिखता है कि भाई स्थिरता जो है वो लाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं ये होगी या नहीं होगी ये कहीं ना कहीं हमें अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। लोटस हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो स्थिरता या फिर अबंडेंस जिसे हम कह सकते हैं कि एंड मोर देन दैट आप दोनों के बीच प्यार यहाँ पे कहीं ना कहीं होना चाहिए इनके हिसाब से। अब वो हो पाता है या नहीं वो तो अलग बात है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे देखना होगा। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे एक्चुअली आपसे कुछ इजाज़त मांगना चाहते हैं। ठीक है, कोई शायद बात करना चाहते हैं, मे बी कोई फोटो सेशन करना है या फिर उनको कहीं पे जाना है, कहीं पे काम के सिलसिले में या फिर कोई एक वजह है जिसकी वजह से उनको शायद शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है, कंपनी के काम से या फिर खुद के किसी पर्सनल काम की वजह से या फिर कोई फैमिली इशू है तो आपसे शायद कुछ दिन के लिए वो मिल नहीं पाएंगी। अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपका जवाब उनके लिए हाँ है तो ठीक है, अगर आपका जवाब उनके लिए ना है तो थोड़ी सी मुसीबत बन सकती है। मेरे हिसाब से ये पर्सन प्रिपेयर्ड नहीं है और इसीलिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है जहाँ पे वो आपसे अनुमति चाहते हैं कि भाई कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, कि मतलब कि आउटसाइड जो एनवायरनमेंट होता है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कि फैमिली ने कुछ कहा या फिर कोई काम निकल के आ गया तो उनको तो जाना ही पड़ेगा, फिर इनकी इजाज़त हो या ना हो, इनकी अनुमति हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी फैमिली ने कहा कि हमें भाई किसी की शादी में जाना है और तुम्हें आना ही होगा तो आप ना नहीं कह सकते। उसी तरीके से ये यहाँ पे आपकी अनुमति चाहते हैं। ठीक है, तो ये शायद अगले हफ्ते होने वाला कोई इंसिडेंट हो या फिर इस महीने या फिर अगले महीने में कुछ होने वाला इंसिडेंट हो जिसके बारे में वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे 2 बर्ड्स दिख रहे हैं। अब ये बर्ड्स फाइट करेंगे या एक दूसरे से बातें करेंगे ये तो आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो ज़्यादा मतलब अभी आपसे खेल नहीं खेल सकता। ठीक है, ये या तो ऐसा हो रहा है कि मे बी अगर इन्होंने आपको अपनी अधूरी सच्चाई बताई थी कि ये क्या है असल में या फिर उनकी पहचान क्या है, अब वो समय आ गया है जब वो अपनी असली पहचान आपको बता देंगे। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि कहीं ना कहीं पे अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला था या फिर कुछ वायदे किए थे जो अभी निभाए नहीं हैं तो उसके बारे में जो भी सच्चाई है वो आपके सामने वो बिल्कुल रख देंगे।
कारण क्या है उसके वजह का? देखो, ये पर्सन अभी ये सब झेल नहीं सकता, ठीक है। आप चाहे इसके लिए रेडी हो या ना हो, लेकिन अब ये पर्सन के आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी चाहे कितनी भी कोशिश करे, ये इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये उसके कंट्रोल के बाहर चली गई है। इसीलिए कार्ड के यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, कि मैं करूँ तो क्या करूँ, व्हाट इज़ देयर इन माई हैंड, क्या बचा है। तो इसलिए कार्ड आए, कहीं ना कहीं पे इसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ये इस बात को लेके आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। उसे फाइनली उस चीज़ को बताना ही होगा जो आपसे वो छुपा रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आप दोनों के बीच बातें नहीं बन रही है, तो वो अपनी साइड क्लियर कर सकता है कि अभी मैंने तो मेरे हिसाब से सारी तैयारी कर ली, जितने एफर्ट्स करने थे वो सारे कर ले, अब ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब आपके ऊपर ब्लेम तो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आपको कह रहे हैं कि भाई अभी जो भी करना है आपको करना है, मैंने जो करना था मेरे तरफ से कर लिया है। नेक्स्ट कार्ड है भाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। भाई यहाँ पे एक वे आउट ढूंढना या फिर मोर देन दैट कि भाई बातें क्यों नहीं बन रही है, ठीक है। आप दोनों मिलकर कोई हल तो निकाल सकते हो, वो हल क्यों नहीं निकल रहा है। सेकेंड इसकी भाई हमेशा अगर आप किसी बात को लेके अड़े हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों मिलके एक हकीकत को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। जैसे कि मान लो आप दोनों को एक घर बनाना है, या तो इनकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से, या फिर जैसे आप चाहेंगे, तो क्यों नहीं आप एक स्पेसिफिक डिसीजन पे आते कि भाई इनके हिसाब से ही घर बनेगा और कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। वो अगर बातें वहाँ पे नहीं हो रही तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। अर्थ साइन मतलब क्या है, कहीं ना कहीं किसी का ईगो यहाँ पे थोड़ा सा आड़े आ रहा है, और यहाँ पे ईगो क्लैश अगर होंगे, मतलब आपकी कहानी इनकी कहानी, तो मुसीबत बन सकती है, ठीक है। बात यह है कि देखो, आपके जो भी फ्रेंड्स या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कहने के लिए हैं आपके साइड से, अगर मान लो कल कुछ हो जाए तो क्या वो आपका साथ निभाने वाले हैं? अगर हाँ, तो आप उस फ्रेंड के ऊपर डिपेंड हो सकते हो। अगर नहीं, तो ये समय आपके लिए स्पेसिफिक है निर्णय लेने का कि क्या मुझे ये निर्णय अपने हिसाब से लेना चाहिए या फिर इनके हिसाब से। कुछ लोग बहलाते फुसलाते हैं, वो भी एक चीज़ होती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स में ये चाहते हैं कि भाई आप दोनों मिलकर कोई निर्णय ले। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे अगर इनको कहीं पे बाहर जाना है या फिर कोई काम आ गया है, तो ऐसे में जो निर्णय लेना है आप दोनों मिलकर ले, ना कि आपका कोई फ्रेंड ले या आपकी फैमिली ले। अगर ऐसा आप करते जाओगे तो दूसरे लोगों के ऊपर आप डिपेंड होते जाओगे। तो आप डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, यही फैसला करना है। नेक्स्ट जो कार्ड है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई ये जो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच गिले शिकवे ना हो, ठीक है। शरारत जैसे आप करते थे, एक दूसरे के साथ करते रहे, आप में जो प्यार है, जो बचपन है, वो वही चलता रहे। आप दोनों के बीच दूरियां किसी भी हालत में ना आ पाए, ठीक है। इनका मेन मोटिव क्या है कि जो प्यार चलते आ रहा है ना अभी तक, वो वैसे ही चलता रहे, इशू नहीं आना चाहिए। और अगर आप दोनों इसको फॉलो करते हो तो प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी कि कोई एक दूर का फ्रेंड जो आपके बहुत या बेहद करीब था, वो कहीं ना कहीं आने की संभावना हो सकती है, इनके बारे में भी या फिर आपके बारे में भी, ठीक है। सेकेंडली, आपकी जो प्यारी सी कोई रिलेटिव है, फीमेल पर्सन, जो में भी आपकी नानी हो, दादी हो या फिर मौसी हो, फूफा हो, वो आपसे मिलने के लिए आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कार्ड यहाँ पे आके कि दोबारा से रिश्ता शुरू करना, शायद काफ़ी सालों से अगर आप मिले नहीं हो तो ये एक मोमेंट हो सकता है। या फिर आप कहीं पे अगर जा रहे हो सेलिब्रेट करने के लिए कोई प्रसंग, तो वहाँ पे आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है, और फिर वो अपने घर आपको बुला सकते हैं और आप उनको फाइनली खुलासा कर सकते हो किसी एक को, तो कि भी आई एम इन लव और किसी ऐसे में प्यार करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं बातें यूँ बन सकती है कि भाई अगर आपको ये चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा लड़कपन ज़्यादा है इस रिश्ते में, या फिर कोई पर्सन अपनी धौस जमा रहा है या फिर मैनिपुलेशन कर रहा है। अब ये हम इनको ये अपने मर्जी से जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कह सकते, बिकॉज देखो, अगर इनका पहला अतीत जो था, जो पुराना पास्ट, वहाँ पे अगर ये टूट चुके थे तो दोबारा से बिल्कुल नहीं चाहे कि टूट जाए, ठीक है। इसलिए वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि आप समझे कि ये कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन क्या आपको नहीं, इस रिश्ते को, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। ये आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते, ये इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इस बात को समझे कि भाई ये पर्सन आपको बहुत चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि रिश्ता यूँ ही बना रहे, इसलिए कुछ चेंजेस इसको करने हैं, तो शायद बात बन सकती है। लेकिन अगर आपको लगा कि आपको कंट्रोल कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि भाई मेरे हिसाब से बातें होंगी, और इस बात का आपने गलत मतलब निकाल दिया, तो कुछ अलग ही तेवर यहाँ पे हो सकते हैं। जजमेंट जो कार्ड साफ दिख रहा है यहाँ पे, देखो, जजमेंटल नहीं होना है,
लेकिन चेंजेस ऐसे हो सकते हैं कि मे बी आज दिन भर कहे हम कि या फिर ऐसा एक मोमेंट उनकी ज़िंदगी में ज़रूर आ सकता है कि इनको लग सकता है कि भाई आप जजमेंटल हो रहे हो, मतलब कि फैसला आप लोगे। अब ये उनको लग सकता है, बिल्कुल वैसा ही आपको लग सकता है कि भाई क्या वो अकेले फैसला लेंगे, क्या मैं कुछ फैसला ले नहीं पाऊंगा, ले नहीं पाऊंगी। तो क्वेश्चन अगर ऐसा है तो जवाब बहुत ही सिंपल है, ये सिर्फ तर्क है। रियलिटी तर्क से बहुत जुदा भी हो सकती है, ठीक है। जजमेंट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद ऐसी चीज़ें होंगी या फिर ये इनको ऐसे ही करना था, इसलिए तो इन्होंने मेरा साथ लिया, इनको ऐसी व्यक्ति चाहिए थी। ये हमारे ख्याल है और ख्याल हकीकत बन जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। किसी को अच्छा पंछी दिखा, मतलब ये नहीं कि पंछी आसानी में उड़ेगा, कोई पंछी को कैद भी कर सकता है ना। तो जजमेंटल नहीं होना है कि किसी ने अपने घर में पंछी पाला है तो इसका मतलब कि भाई उसने जुल्म किया, ऐसा नहीं। शायद वो पंछी घायल था और उसने उसको बचाया होगा। तो देखो जब हकीकत पता चली तो किस्सा कितना बदल गया। एंड जो फाइनल कार्ड है टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस, धनुराशि, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों को मिलजुल के काम करना है, ठीक है। देखो आप दोनों की एनर्जी जब मैच होती है एक दूसरे को, तब आपको पता चलता है कि भाई हाँ भाई, आप चाहे सोल मेट हो, ट्विन फ्लेम हो या फिर लवर हो, तो आपकी एनर्जी बिल्कुल मैच है। ऐसे कई सारे लोग आपको मिलते हैं, मे बी आप अगर बहुत डेट कर चुके हैं या फिर आपने एक दूसरे के दोस्ती की है, कि कैसे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो दिखने में तो अच्छे होते हैं, जानने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते तो पता चलता है कि नहीं भाई ये मेरे टाइप के नहीं है। जैसे कि आप अगर स्टारबक्स में जाएं तो बहुत कुछ होता है लेकिन आपको वो सब पसंद नहीं आता, बिकॉज हर चीज़ आपके पसंद की नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे की परेशानियों को हल करें एंड एक दूसरे का साथ निभाने की कोशिश करते रहें, ठीक है। ये हो गया रिगार्डिंग दी टैरो। और अब देखते हैं हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड की शफलिंग। हमें ऑलमोस्ट 4 कार्ड चुनने हैं, तो चलो चुनते हैं 4 कार्ड्स। ये आ गया पहला, ठीक है, ये आ गया दूसरा, तीसरा और एक चौथा कार्ड चुनते हैं। चलो ये आ गया चौथा कार्ड, ठीक है। ये 5 भी आ गया, तो एक कार्ड हमने एक्स्ट्रा लिया है अभी रीडिंग में, तो कोई बात नहीं, देखते हैं रीडिंग कैसे आती है फिर, ठीक है। मैं यहाँ पे कार्ड को रखता हूँ, लैमिनेटेड है हर कार्ड। देखो पहला जो कार्ड है वो है डायनामिक, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायनामिक सपोर्ट्स आवर एबिलिटी टू हार्मोनाइज। हार्मनी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी सोच, आपके ख्याल और वास्तविकता, क्या इसमें डायनामिक लेवल में है या फिर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन होता उल्टा है, और ऐसे में फिर गुस्सा आना या फिर बड़बड़ाना, किसी के ऊपर अपनी भड़ास निकालना, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब अवॉइड करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं, प्यार, तरक्की और मोहब्बत, ठीक है, सब कुछ सही हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको एक दूसरे का साथ निभाना होगा, ठीक है। अगर आप उनके फ्लॉज ढूंढते हैं कि उनमें क्या कमियां हैं और ये आपके फ्लॉज ढूंढते हैं, तो उसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं कि रिश्ता जल्द ही डूबने वाला है, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखो कि अगर कोई गुस्सा भी है किसी कारण से, उनका गुस्सा शांत होने दो। अपने आप व्यक्ति सॉरी कहेगा, कभी सॉरी यार मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो ये है डायनामिक कार्ड, ये उनके लिए और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के लिए। रियलाइजेशन, कभी कभी क्या होता है कि हम रियलाइज ही नहीं करते किसी बात को, जैसे कि मे बी आप उनके प्यार में पूरी तरीके से हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता है और ये आपको बस फ्रेंड ही समझ रहे हैं। तो जब तक कि इनको इस वास्तविकता का ध्यान नहीं होगा कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो या फिर ये आपके लिए कितने मायने रखते हैं, तो चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको भी अंडरस्टैंड करना होगा कि एक तरफ आपकी रियलिटी, आपका वजूद, और एक तरफ इनकी रियलिटी, इनका वजूद। हाँ, अगर आप इनको अपनी सारी हकीकत बता देते हो तो ये आपको कुछ कह सकता है कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा महसूस होता है, तो चीज़ें सही से वर्क करेंगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है डिवाइन मस्कुलाइन, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन मतलब कि भाई देखो यहाँ पे जिसके पास डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है वो वर्क करने चाहिए। थोड़ा सा ईगो कहे हम, क्लैशेस होना या फिर मैनिफेस्टेशन ज़्यादा ज़ोर से करना या फिर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होना, ठीक है। ये चीज़ें अगर उभर के आती हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का जो डिवाइन पावर है वो जाग रहा है, ठीक है। कई बार हम जैसे कि देखो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चार्ज इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी है या फिर आप बीमार पड़े तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये विटामिन लेना होगा, क्योंकि उस वक्त उस विटामिन की कमी होती है।
फिलहाल आपके जीवन में डिवाइन मस्कुलिन की कमी है, तो इसको आपको भरना होगा। ईगोइस्टिक बनो या फिर प्यार है तो जताओ, बात करो एक दूसरे से, कहो कि भाई आई लव यू। ये जब तक आप दोनों के साथ नहीं हो रहा है तो ये जो पावर है डिवाइन मस्कुलिन की आपको नहीं मिल सकती। जो फोर्थ कार्ड है वो है कंपैशन। भी आप एक दूसरे को कितना चाहते हो वो आपके सामने आना चाहिए। कई बार हम ये सारी चीज़ें हैं ना कि भाई मैंने आपके लिए उपवास रखा या फिर मैंने बस आपका ही नाम लेते रहती हूँ, या फिर हमेशा मैं बस सर्च करता हूँ कि भाई आप सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव हो, या फिर आपने मुझसे कितनी बात की, मैं हमेशा आपके बारे में सोचता रहता हूँ। ये सारी बातें जब तक आप किसी को नहीं बताते उसको पता नहीं चलेगा कि आप कितने पागल हो उसके बारे में। ठीक है, ये आपको उनसे बात कहनी पड़ेगी, और जब कहते हो तभी उस व्यक्ति को एहसास होगा कि हाँ भाई ये असलियत है। तो आपको ये चीज़ उनको बतानी ज़रूर होगी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है डिसर्नमेंट। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसर्नमेंट सपोर्ट्स आवर एबिलिटी टू व्यू द वर्ल्ड एंड द पीपल अराउंड अस फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनर बैलेंस एंड डिटैचमेंट। यानी कि भाई एक दूसरे से जुदा फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड। मे बी आप रहने के लिए अलग अलग हो, शायद डिस्टेंस लव रिलेशनशिप हो, लेकिन फिर भी प्यार इतना है कि जो बाकी लोगों को भी पिछाड़ देगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। अगर प्यार है तो बतानी बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, एंड यकीन करना ज़रूरी है कि आपके जीवन में सिर्फ मैं हूँ और मेरे जीवन में आपके सिवा कोई और नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे कार्ड आ गए हैं, चलो 3 कार्ड चुनते हैं फ्रॉम दी क्रिस्टल। वाओ, पहला कार्ड आ गया है। अब देखते हैं 2 कार्ड कौन से हैं। ये आ गया दूसरा कार्ड और एक तीसरा कार्ड भी चुनते हैं। चलो 3 कार्ड आ चुके हैं। सो जो पहला कार्ड आ चुका है, चलो पहले हम देखते हैं। ये है रैबिट। आई पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन द पैटर्न्स रिवील्ड टू मी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स गिव मी इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि भाई जो जैसा दिख रहा है मैं सिर्फ उसके ऊपर यकीन नहीं करता हूँ, बल्कि अलग अलग चीज़ों को भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ। उसमें से जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान है मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हो तो उसमें से जो आइडिया आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आपको उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल वही कर रहे हैं कि एक्सचेंज कर रहे हैं आइडियाज़, लेकिन जो इनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो उसको फॉलो करते हैं। बोथ वन आर गेटिंग Again, do you see things from a different angle and observe what others may not notice? भाई अगर आपका मन कुछ अलग ही ढूंढता है, अलग ही देखता है, फिर भी आप क्या चुनते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मान लो इन्होंने कुछ प्लान बनाया जो आपके पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन जब आप उस प्लान का डेडिकेशन देखते हो, प्लान का एग्जीक्यूशन, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है? ये है रियलिटी। दूसरा जो कार्ड आ गया है वो है ईगल। I'm awakening every day in many ways. I enjoy seeking connection with myself and observing myself. ठीक है, यानी कि भाई आपका एक हायर वर्जन जो है, या फिर आपको प्यार करना है, मतलब जो आपका वो एक अंदाज होगा, या फिर आपको तब जो एहसास होगा, आपका जो सोलमेट कनेक्शन है, कि आपने उसके बारे में कभी सोचा है? अगर नहीं तो ये पर्सन तो बार बार सोचता रहता है कि सोलमेट कनेक्शन में, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपसे कम झगड़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं जब आपके सामने आते हो, तो ये रियलिटी है, ये अपना अस्तित्व देख रहे हैं जो उनको समझ में आ रहा है। विंडो कॉर्ड्स, डू यू फील योर कनेक्शन विद द स्काई अबव एंड द अर्थ बीनीथ योर फीट? आर यू अलाइंड विथ योर ट्रू स्पिरिचुअल नेचर? भाई अगर हमारा स्पिरिचुअल नेचर क्या है, जैसे कि हम गुस्से वाले हैं, हम शांत हैं, हम दया करते हैं, तो ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, तभी हम हमारा असली चेहरा समझ सकते हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है हॉर्स। आई एम विलिंग टू फाइंड न्यू पाथवेज टू डिस्कवर माई इनर पावर। भाई नए नए रास्ते खुलते हैं, और जो हॉर्स की स्ट्रेंथ होती है कि चाहे जितनी भी छलांग लंबी लगानी है मैं लगा सकता हूँ। मतलब कि रिश्ते के लिए अगर मुझे कोई भी सैक्रिफाइस करना है या फिर मुझे कुछ भी करना हो तो मैं अपने हिसाब से वो चीज़ करता हूँ। जैसे कि मान लो इनको अगर बहुत दूरी तय करके आपसे मिलने के लिए आना है, ये ज़रूर आएंगे, ये डेडिकेशन है उनका। डॉग टूथ ग्रीन मॉस कैल्साइट, ठीक है, ये है वो स्क्वाड्स। आर यू रेडी फॉर फ्रीडम एंड फॉरवर्ड मूवमेंट? अगर आपको फ्रीडम की ज़रूरत है और आगे बढ़ना है तो ये क्वार्ट्स आपकी हेल्प कर सकता है। तो आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।